जय श्री राम। पेशवा बाजीराव द्वितीय शिवाजी के बाद एक ऐसे अपराजेय योद्धा थे जिन्होंने मराठों की कीर्ति पताका को, हिंदू सनातन कीर्ति पताका को चतुर्दिक लहराया। जो जीवन में कोई युद्ध हारे नहीं, जो हमेशा युद्ध में विजयी होते, किंतु काल, परिस्थिति, समय की मांग एक ऐसा अवसर आया जब उन्हें अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। कहाँ तो पूना में उनके मराठों की एक अपराजेय कीर्ति पताका लहरा रही थी, लेकिन संधि के क्रम में उन्हें कुछ लाख रुपए की एक पेंशन और बिठूर की एक जागीर पर संतोष करना पड़ा। अपने लाव लश्कर के साथ वे पूना से आकर और बिठूर रहने लगे। उन दिनों इनके विश्वासभाजन, विश्वास पात्र सामंत सरदार श्री मोरोपंत तांबे अपने स्वामी से कुछ अवकाश मांगे और कहे कि अब जागीर तो रही नहीं, कार्य भी सीमित है, तो मेरे मन की इच्छा है कि हम लोग कुछ दिन काशी बनारस रह लेते। अपने सामंत की इस प्रेरणा को बाजीराव समझे, उन्होंने अनुमति दिया और इस प्रकार मोरोपंत तांबे बाजीराव पेशवा के प्रमुख सरदार सामंत अब वाराणसी रहने लगे। वहाँ उनके साथ उनकी पत्नी श्रीमती भागीरथी बाई रहती। कुछ काल के उपरांत शिव के इस पावन नगरी में एक बालिका का जन्म हुआ। उसके जन्म के साथ इस परिवार में उमंग तरंग भर आई और जिस मणिकर्णिका घाट के पास वे रहते, वह नाम उन्हें बड़ा प्रिय लगता। पुत्री का नाम भी मणिकर्णिका रख दिया। जब उस छोटी कोमल देवतुल्य बच्ची को, दुर्गा की बाल प्रतिमूर्ति को देखकर वे हर्षित होते, मणिकर्णिका कहकर उसको पुकारते। उन्हीं दिनों थोड़े समय संरक्षण देने के बाद माता भागीरथी बाई का देहावसान हुआ। श्री मोरोपंत तांबे अकेले पड़ गए। अपने आश्रयदाता स्वामी श्रीमंत बाजीराव पेशवा से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि आप काशी से तुरंत बिठूर आ जाइए। अपने स्वामी की आज्ञा माने और वे अब बिठूर आकर रहने लगे। यहाँ की जागीर, यहाँ के व्यवस्था का सहयोग करने लगे। बालिका मनु छोटी, चुलबुली, सुंदर, आकर्षक, कुशाग्र बुद्धि की, चंचल, देखने में सबके लिए आंखों की एक पुत्री के रूप में प्यारी। बाजीराव तो उसे अपनी पुत्री मान बैठे। उन्होंने कहा कि तुम मेरी गोद ली पुत्री हुई, मैं तुझे नाम देता हूँ छबीली। उसकी छवि, उसकी सुंदरता के नाते उसका नाम छबीली पड़ा। हमने सुबह सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं को अवश्य पढ़ा होगा। नाना के संग पढ़ी लिखी थी, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वह राजकुमार नाना, जो यद्यपि बाजीराव की संतान तो नहीं थे, लेकिन आश्रय लेकर, गोद लेकर उनके पुत्र के रूप में, राजकुमार के रूप में वहाँ रहने लगे थे। ऐसे नाना की प्रशिक्षण के लिए, नाना, ताना, ऐसे अनेक बालकों के प्रशिक्षण के लिए जो व्यवस्था मिली, उसी व्यवस्था में मनु छबीली भी अपना पठन पाठन अध्ययन प्रारंभ की। शस्त्र शास्त्र सब में उसका ज्ञान प्रखर होता, लेकिन जो एक बात उसे सर्वप्रिय थी, सबसे अधिक प्रिय थी, वह परम ज्ञान गीता। गीता पढ़ने में उसकी बड़ी रुचि थी। वह सभी शास्त्रों उपनिषदों का अध्ययन की, लेकिन गीता में उनका विशेष अनुराग रहा। शायद कोई दिन हो जिस दिन गीता के श्लोकों का पाठ न करें, अपनी क्षमता के अनुसार उसका अर्थ बोधगम्य हृदयंगम न करें। ऐसे गीता के पठन पाठन का क्रम प्रारंभ हुआ। ऐसी मनु सब प्रकार के ज्ञान में अग्रणी थी। तलवारबाजी, घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्रों का संचालन वह सभी राजकुमार और बाल मित्रों से अधिक बढ़ चढ़कर अपनी योग्यता का प्रदर्शन करती। सब मनु का लोहा मानते। किसी भी क्षेत्र में मनु से आगे निकलने का कोई साहस नहीं कर पाता। एक दिन की बात, नाना घोड़े पर बैठकर और घुड़सवारी करने के लिए निकले। साथ में कुछ और साथी। मनु नाना के बराबर चलती और चलते चलते
एक स्थान पर नाना का घोड़ा अटका, उसे चोट लगी और नाना घोड़े से गिर पड़े। तब तक यद्यपि मनु थोड़ी आगे बढ़ गई थी, लेकिन नाना की चीख, नाना की आवाज़ सुनी, लौट कर पीछे आया। कहा, नाना जरा दिखाओ तो कैसी चोट लगी। चोट थोड़ी थी, लेकिन अपने पास के आंचल से, एक दुपट्टे के कोर से उन्होंने घाव को बांधा और कहा, अब तुम्हारा घोड़ा तो डर कर भाग गया, तुम आगे आकर मेरे घोड़े पर बैठो, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। इधर नाना का घोड़ा जैसे ही बिठूर के उस क्रम में राजवाहन में आया, लोग चिंतित हो उठे कि नाना कहाँ रह गए, लेकिन उन्हें निश्चिंतता थी कि मनु अभी नहीं आए तो जरूर नाना की चिंता करेंगे। यही हुआ। थोड़े समय बाद घोड़े पर बैठी, मुंह से लगाम को दबाए, अपने दोनों हाथों से नाना को साधे, धीमी क्षीण गति से, और अपने राजमहल में मनु आई। उन्हें देखकर जब लोग हाय हाय ये क्या हुआ, ऐसे में मनु ने कहा, कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी चोट लगी है, घाव पर औषध लगा दी जाए, ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही छोटी चोट लगी हुई है। सब चिंतित थे, लेकिन मनु सबको सांत्वना दे रही थी। इस प्रकार जितने दिनों नाना उस चोट के कारण कहीं घूमना टहलना संभव नहीं हुआ, मनु उनके साथ समय बिताती, और अंत में उन्होंने नाना से, अपने बाजीराव से प्रस्ताव किया कि हम सब नाना को टहलाने ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, तुम फिर वही प्रयास करने लगी। कहा, नहीं, इन्हें हाथी के हौदे पर बैठाकर और हम घुमाने ले जाएंगे। नाना उस हाथी के हौदे पर बैठे और घूमने निकल पड़े। मनु चिल्लाई, नाना मुझे भी ले लो। नाना इनकी बात सुने नहीं और अकेले ही चले गए। इसका मनु को बड़ा दुख हुआ। मोरोपंत तांबे यानी मनु के पिता भी दुखी हुए कि तुम कोई राजा सामंत तो हो नहीं, कोई राजकुमारी तो हो नहीं, ऐसे हर बात में जिद क्यों करती हो। ये बाजीराव की महानता है कि तुम्हें पुत्री मानते, लेकिन तुम्हें अपनी सीमा समझनी चाहिए। तुम्हारे भाग में हाथी नहीं लिखा है। तो वह पिता को आंख तरेड़ते हुए कही कि पिताजी, मेरे भाग में एक नहीं 10 हाथी लिखे हैं। और यही वो नाना को भी कहती कि तुम मुझे सामान्य न समझो, मैं बड़े राज्य की रानी बनूंगी। मन की यह बलौती इच्छा आगे पूर्ण हुई, और जब वो एक तरुणी के रूप में उनके विवाह की बात आई, सब तरफ यह विवाह के लिए योग्य वर की तलाश होने लगी, तो उन्हीं दिनों मोरो पंतांबे को चिंता हुई और एक प्रस्ताव आहित हो गया। झांसी के राजा गंगाधर राव जो विधुर थे, उनकी पूर्व पत्नी अब नहीं रहीं। राज्य के संचालन के लिए भी, अपनी दाम्पत्य जीवन की आकांक्षा के लिए भी सही, उन्हें विवाह करना आवश्यक हुआ। ऐसे में रानी को झांसी की रानी बनने का अवसर मिला। ऐसी लक्ष्मी बाई उनका नामकरण हुआ। राजघराने की यह परंपरा थी कि उन जहाँ जब कोई पहुँचता तो उसका नाम रखा जाता। एक बालिका जो सामंत सरदार की पुत्री थी, जिसका प्रारंभिक नाम मनु मणिकर्णिका था, श्रीमंत बाजीराव पेशवा द्वारा जिसे छबीली कहा गया, और अंतिम रूप से झांसी राज्य की रानी बनने के बाद जिसे लक्ष्मीबाई कहा गया, वह दुर्गा और ऐसी देवियों की प्रतिमूर्ति बनेंगी, प्रथम स्वाधीनता संग्राम की नेत्री बनेंगी, और उनके नेतृत्व में संपूर्ण देश आंदोलित होकर अपने देश की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ेगा। यह अपने आप में एक बड़ी घटना है। होनहार बिरवान के होठ छींकने पात, जिसे आगे महान बनना होता है वह पहले ही दिखाई पड़ने लगता। कहावत है, पूत के पांव पालने में। मणिकर्णिका मनु छबीली में जो उमंग तरंग एक महापुरुष बनने की प्रारंभिक बीजांकुर की छवि दिखाई पड़ी, वह लक्ष्मीबाई के रूप में परिणित हुई। इतिहास के पन्नों में ऐसा महापुरुष न भूतो न भविष्यति। अंग्रेज यानी विरोधी शत्रु भी माने कि इस राज्य में हम वर्षों रहे, लेकिन जो लड़ाई लक्ष्मीबाई के साथ लड़ना पड़ा वह अन्यत्र दुर्लभ था।
लक्ष्मीबाई की यशोगाथा को कुछ पंक्तियों में समेटना यह प्रमाद होगा। इनके यश कीर्ति की गाथा आगे भी कहेंगे। ऐसी थी बालिका मनु, छबीली, मणिकर्णिका और लक्ष्मीबाई। हम ऐसी दुर्गा तुल्य महापुरुष के प्रति नतमस्तक हैं। जय श्री राम।